मूवी स्टार्ट होती है सटर्सविल नाम के एक सालों से वरयान पड़े टाउन में, जहां पर जे नाम का आदमी पहुंचा है एक पुराने खजाने की तलाश में। और काफी कड़ी मेहनत के बाद उसे ढेर सारा सोना मिल भी चुका है। लेकिन ये इस बात से अनजान है कि वो सोना बिलोंग करता है जर्मा या स्टोन नाम के माइनर को, जिसका कंकाल सालों से माइन के अंदर पड़ा था। पर जैसे ही उसके सोने को किसी ने हाथ लगाया, धूल मिट्टी का एक एक कण जमा करके कालो की मासी का लड़का फिर से जिंदा हो गया और अपनी हुक वाली चैन उठाकर सीधा जे से मिलने पहुंचा। अब जे उसे हाय हेलो कर पाता उससे पहले उसने जे की बैक में हुक घुसा कर उसे हवा में लटकाकर मार डाला और उसके खून को एक बाल्टी में जमा कर लिया। इसके बाद हम जे की बहन बर्टी को देखते हैं, जिसके पास उसकी माँ का फोन आया है। माँ चिंता में है क्योंकि जे कई दिनों से घर नहीं आया, लेकिन बर्टी को कोई चिंता नहीं है क्योंकि जे खजनों की तलाश में ऐसे ही भटकता रहता है। बर्टी ने माँ को समझा बुझाकर फोन काट दिया, पर तभी उसके पास एक लेटर आया जो भेजा था। जे ने मरने से पहले लेटर के अंदर उसी जगह का मैप था और साथ में था सोने का टुकड़ा। इससे बर्टी समझ गई कि इस बार जे को सच में खजाना मिल चुका है और वो मुझे बुला रहा है। अब जे ने तो सिर्फ बर्टी को बुलाया था, लेकिन बर्टी ने अपना पूरा फ्रेंड सर्कल जमा कर लिया। भाई को मिले खजाने में फ्री फंड में हिस्सेदार बढ़ा लिए। स्लशर है ना, सब के सब जहां भी थे वहां से सटर्सविल के लिए निकल गए। बर्टी निकली अपनी बॉयफ्रेंड केलब के साथ। एक तरफ से एक्सेल और टोरी निकले और दूसरी तरफ से हेडन और रॉक्सन। एक्सेल और टोरी को सटर्सविल से पहले एक पुराना सा घर दिखाई दिया, इसलिए वह रास्ता पूछने के लिए रुक गए। उस घर में रह रहा था एक क्रीपी बूढ़ा आदमी रिचर्ड, जो उन्हें सलाह देता है कि सटर्सविल मत जाओ, 49er का भूत तुम्हें जिंदा ही छील देगा, यानी जर्मा या स्टोन। वो इतना ज्यादा ईविल था कि मरने के बाद उसे हेल ने भी लेने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि स्टोन एक कैनिबल था, अपने बीवी बच्चे को खुद ही खा गया था। अब यह कहानी सुनकर एक्सेल का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। रिचर्ड के पास जर्मा या स्टोन का एक पुराना वांटेड पोस्टर था, जिसे पाने के लिए उसके परदादा को अपने एक हाथ की सारी उंगलियां गंवानी पड़ी थी, यानी कि वो प्राइसलेस है। पर एक्स एकल ने उसके $40 लगाए तो रिचर्ड ने फटाफट दे दिया। अब एक्सेल तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि सस्ते में एक एंटीक पीस उसके हाथ लग गया, जबकि उसे ये नहीं पता कि रिचर्ड के घर में इन पोस्टर्स का पूरा स्टॉक है। इन्हें प्रिंट करके वो ऐसे ही बाहर से आने वाले लोगों को चिपका रहता है और इसमें काम आता है जर्मा या स्टोन का लेजेंड। टाउन तो सालों से वीरान पड़ा है, इसीलिए खर्चा चलाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता। रिचर्ड जेरेमिया स्टोन की कहानी पे यकीन नहीं है, बस लोग यकीन करते रहेंगे और वह कमाता रहेगा, ऐसा उसे लग रहा था। आज उसकी कहानी को खत्म करने दिन दहाड़े स्टोन उसके घर पहुंच गया और इससे पहले कि वह संभल पाता, उसका भी काम तमाम उधर पूरा ग्रुप टाउन में पहुंच चुका था। और पहुंचने के कुछ देर बाद ही टोरी नोटिस करती है कि एक्सेल ने अपनी घड़ी गुम कर दी, जो कि टोरी की माँ ने उसे गिफ्ट की थी। और टोरी के प्रेशर में एक्सेल घड़ी ढूंढने में लग गया और बाकी सब भी तितर बितर हो गए। जल्दी एक्सेल को घड़ी मिल गई और साथ में एक लोकल बैडी ये भी, जो इस टाउन के पास में रहती है। अपनी आंट नैली के साथ इधर बाकी दोनों कपल्स अपने कार्यक्रम में लग चुके थे और टोरी टाउन की फोटोज ले रही थी। फोटोज लेते लेते वो सलून में जा पहुंची और फिर अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज आई। इसे सुनकर सबके सब वहां पर जमा हुए तो पता चला कि वो कबूतरों को देखकर डर गई थी। उनके पीछे पीछे वहां पर शेरिफ मर्फी भी आ गया, जो कि ईव को पहले से जानता था और उससे आंट नेली के बारे में पता कर रहा था और दोस्तों से पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या क्या करने आए हो। बर्टी उसे सच बताने वाली थी, पर केलब ने बर्टी का मुंह बंद करवा दिया और बोला कि हम तो कैंपिंग करने आए हैं। बर्टी जो सोने का टुकड़ा शेरिफ को दिखाने वाली थी, वो केलब ने उसके हाथ से लेकर चुपचाप टोरी को दे दिया। कैंपिंग का सुनकर शेरिफ उन्हें कुछ जगह बताने लगा तो ईव बोली कि मैं इन्हें लेक पर ले जाऊंगी, वो अच्छी जगह है। शेरिफ को लगा कि चलो ईव तो है ही, इसलिए वो चला गया, उन्हें यह बताकर कि आगे रोड संकरा है, इसलिए सिर्फ एक ही कार लेकर जाना और पुरानी माइन शाफ्ट से दूर रहना। अब एक्सेल को ई का इतना खास बनता देखकर टोरी गुस्सा हो गई। वो अकेले ही वापस जाने लगी तो एक्सेल ने उसे बोला कि ध्यान से जाना, और उसने भी कोई खास परवाह नहीं की क्योंकि सोने का एक टुकड़ा उसे मिल चुका था। गाड़ी मोड़कर वह वापस चल दी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई। रास्ते में स्टोन ने सामने आकर गाड़ी को क्रैश करवा दिया, फिर उसका सर अलग करके अपना सोना वापस ले लिया। इधर यह सब उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर जाने के लिए शेरिफ ने मना किया था। जहां पे जे मारा गया था उसी कैबिन दा हुआ पड़ा था और जे वहां पे था नहीं, लेकिन उसका बैग जरूर था जिसमें से उन्हें मैप का बाकी हिस्सा मिल गया। अब वो भी खजाने तक पहुंच पाएंगे। पर जैसे ही ईव को यह पता चला कि वो सब भी खजाने के लिए आए हैं, वो डर के मारे पैनिक करने लगी। उसने कहा कि सबके सब मारे जाओगे, अभी यहाँ से निकल जाओ बस। इतना बोलकर वो खुद निकल गई। एक्सेल दोनों से हाथ धो बैठा। घर पहुंचकर ईव ने सारी बात अपनी आंट नैली को बताई तो नैली ने बोला कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो लालच करेगा
वो भरेगा। लेकिन ईव को अब भी उन सब की चिंता हो रही थी। वो उन्हें मरने नहीं दे सकती, इसलिए फिर से भाग गई। और आंट नेली को शायद आपने पहचाना हो, ये कैरन ब्लैक है, जिन्हें आपने सालों पहले ट्रायोलॉजिस्ट नक्शे को फॉलो करते हुए उसी माइन शाफ्ट तक पहुंच चुके थे, जिसके अंदर जाते ही उन्हें सारा खजाना मिल गया। हालांकि जे नहीं मिला, पर उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें बस यही पता था कि अब सुनहरे दिन आने वाले हैं। बैग्स में जितना सोना भरा गया भर के वो बाहर निकल आए। अंदर अभी और भी खजाना बचा हुआ था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि उसे कल लेने आएंगे, क्योंकि जल्दी अंधेरा होने वाला है तो वापस कार तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी खजाना कहाँ जा रहा है, सालों से भी तो पड़ा ही है उधर। आंट नली भागते हुए मार्टिन नाम के आदमी के घर पहुंची और जाते ही उसे बोला कि शेरिफ के पास फोन मिलाओ, ईव की जान खतरे में है। लेकिन ईव तो अब नहीं बचने वाली, क्योंकि वो स्टोन के हाथे चढ़ चुकी है। स्टोन ने कुदाल मार के उसे भी खत्म कर डाला और उसके भी खून को बाल्टी में जमा कर लिया। इधर ये सब खुले में ही कैंपिंग कर रहे थे। तभी अचानक एक्सेल के पेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई, जिसके चलते वो अकेले में गया और अकेले में जाते ही उसे धर लिया। शेरिफ उन्हें चेक करने आया था, और जब उसे पता चला कि ईव उनके साथ नहीं है तो वह चुपचाप वापस चला गया। मगर हेडन को उस पे शक हो रहा था कि वो हमें मारकर हमारा खजाना कब्ज लेगा। इस सब से बचने के लिए हेडन साथ में गन भी लेकर आया था, और अब उसे अपने दोस्तों पर भी शक होने लगा है, इवन रॉक्सन के ऊपर भी, क्योंकि जितने कम लोग उतना बड़ा हिस्सा उसकी बातें सुनकर हर कोई हैरान था। कि तभी दूर से उन्हें कोई आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें लगा शेरिफ होगा, लेकिन था वो स्टोन, जिसने दूर से ही कुदाल फेंककर मैसेज क्लियर कर दिया। बाकी सब तो जान बचाकर भाग गए, लेकिन हेडन अड़ा रहा, क्योंकि उसके पास गन थी। हालांकि गोलियां स्टोन ऐसे खा रहा था जैसे सर दर्द की हो, क्योंकि वो पहले से मरा हुआ है। आखिर में हेडन को भी भागना पड़ा, लेकिन खजाने के बिना नहीं। रॉक्सन भी जल्दी से कार में बैठ चुकी थी, पर वो निकल पाती उससे पहले स्टोन ने फावड़ा फेंककर उसके सर को खोद डाला। बस यह देखने के बाद तो तीनों उल्टे पैर भागने निकले। भागते हुए वापस टाउन तक पहुंचे, जहां पर हेडन उनके सामने ही कार में बैठकर निकल गया, लेकिन वो भी कहीं नहीं जा पाया। सामने आकर स्टोन उसकी कार पर चिपक गया और ऐसी कार का बैलेंस बिगाड़कर साइड में कूद गया, जिसके चलते कार ऐसी क्रैश हुई कि हेडन उन तीनों के सामने ही जिंदा जलकर मर गया। तीनों पूरे खौफ से भरे हुए थे, ऊपर से स्टोन का पत्थरीला चेहरा। तीनों फिर से उल्टे पैर भागे, और इस बार आगे उन्हें नेली मिल गई, जो उनकी जान बचाने के लिए उन्हें अपने घर ले गई। और घर जाकर उसने बोला कि तुमने उसका सोना चुरा के उसे वापस बुला लिया, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये कर्ज है 39 ईयर का। सभी टाउन वाले उसे बोल रहे थे कि लड़की को जाने दे, पर उस सनकी ने सबके सामने ही उस लड़की को मार डाला, जिसके बदले में सबने उसे भूना चालू कर दिया। लेकिन इतनी गोलियां खाकर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो पहले से डेविल को अपनी सोल बेच चुका था। स्टोन ने खुद अपने दांतों से अपनी एक उंगली चबाकर उनके ऊपर थूक दी और श्राप दिया कि जो भी मेरे सोने को ढूंढ लेगा वो मरेगा। इतना बोलकर वह हंसते हुए माइन के अंदर कूदकर चैन की नींद सो गया। जब तक कोई उसके सोने को नहीं ढूंढता तब तक सोया रहता है, और जैसे ही कोई ढूंढ लेता है तो फिर से वापस आकर सबको खत्म कर देता है। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसके सोने को वापस वहीं पर रख दिया जाए जहां से उठाया था, और छोटे से छोटा टुकड़ा भी वापस रखना पड़ेगा। मगर इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो इन्हें छोड़ देगा। इनके पास बस एक ही रास्ता है कि उसे माइन में बुलाओ और डायनामाइट से उड़ा दो, जला के राख करना पड़ेगा। नेली उन्हें ज्ञान दे ही रही थी कि तभी स्टोन खुद वहां पर आ गया उसे जलाने के लिए। नेली ने लालटेन उठाई तो उसने कुदाल फेंककर लालटेन फोड़ दी और उल्टा नेली को ही जला दिया। इसके बाद वो मारने वाला था बड़ी को, पर कैलब और एक्सेल ने मिलकर उसका हाथ ही काट डाला। तब कहीं जाकर वो तीनों वहां से निकल पाए। डायनामाइट एंड फ्लेयर गन साथ लेकर नेली भी जलते जलते पानी में कूद गई, और स्टोन का एक हाथ तो बचा नहीं, उसलिए वो ऐश विलियम्स बन गया। कुदाल अपनी बाजू में फिट करके मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन। इधर उन तीनों ने प्लान बनाया कि सारा सोना वापस माइन में रखकर स्टोन को वहां पे बुलाएंगे और फिर डायनामाइट से उड़ा देंगे। उनके पास 2 वॉकी टॉकी थे, जिनसे एक्सेल ने डायनामाइट के लिए डेटोनेटर तैयार कर लिया। फिर एक्सेल और कैलब दोनों माइन के अंदर गए सब कुछ सेटअप करने, जहां पे उन्हें और डायनामाइट मिल गया और बर्टी बाहर ही रुकी हुई थी बटन दबाने के लिए। कि इसी बीच स्टोन भी अंदर पहुंच गया। फेस ऑफ शुरू हुआ, जिसमें एक्सएल को ज्यादा ही जख्मी हो चुका था और अब उनके बचने का कोई चांस नहीं था। कि तभी बर्टी अंदर आ गई और उसने फ्लेयर गन चलाकर स्टोन को जला डाला। मौका देखकर वो बाहर निकलने लगे, लेकिन एक्सेल नहीं निकला, उसे स्टोन का सफाया करना था। तो जैसे ही प्रेमी जोड़ा बाहर निकला, एक्सेल ने स्टोन को डायनामाइट के ऊपर धक्का दे दिया, जिसके चलते इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि उसमें स्टोन और एक्सेल दोनों मारे गए। जल्दी सुबह हो गई। दोनों सही सलामत बैठे हुए थे
कि तभी अचानक उन्होंने नोटिस किया कि थोड़ा सोना अब भी उनके पास रह गया है। क्लब ने जल्दी से वो सोना दूर फेंक दिया। इतने में शेरिफ भी वहां पर पहुंच गया और उन दोनों को कार में बैठाकर वो आसपास का थोड़ा मुआयना करने लगा, जिस बीच उसने वो बचा हुआ सोना उठा लिया और बस तभी धरती को चीरते हुए स्टोन बाहर निकल आया। अब आई कालो वाली वाइब, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन एल पर